उत्तर प्रदेश में बेशक सर्दी और गलन का दौर जारी है, लेकिन जिस परिसर में हम मौजूद हैं वहां पर इस समय माहौल बेहद गर्म हो चुका है, क्योंकि यहां पर आने वाले 20 दिसंबर को चुनाव जो होने वाला है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज़ के इस चैनल पर आप सभी तमाम वीडियो देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर के कचहरी परिसर में मौजूद है, जहां पर आगामी 20 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है। इस बार भी बार अध्यक्ष समेत तमाम पदों को लेकर जहां प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं का नब्ज टटोला जा रहा है, वहीं सारे अधिवक्ता और मतदाता साइलेंट मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में हैं। और असमंजस इसलिए भी है क्योंकि बरसों से एक दूसरे के साथ काम करते करते यहाँ तक वो पहुँचे हैं, और उन्हीं साथियों में से किसी एक का इस बार उन्हें चुनाव करना है। और ऐसी स्थिति में तमाम अधिवक्ता जो हैं उन्हें अपने प्रत्याशी का चयन करने में बहुत ही कठिनाई महसूस हो रही है। मिर्ज़ापुर में इस बार बार अध्यक्ष के रूप में 3 नाम बेहद ही सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें संजय कुमार उपाध्याय, संतोष कुमार सिंह गौतम और आशुतोष अग्रवाल, ये 3 नाम ऐसे आ रहे हैं सामने, जिनमें देखा जा रहा है कि आगामी बार अध्यक्ष के रूप में शायद ये चुनाव जीत सकते हैं। आज का ये वीडियो हम अध्यक्ष पद को लेकर के ही फोकस कर रहे हैं, इसलिए आपको संभावित प्रत्याशियों से मिलवा देते हैं, जो कि आने वाले वक्त में नए बार अध्यक्ष के रूप में हमारे आपके बीच दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं और इन संभावित प्रत्याशियों की नब्ज को टटोलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार बार एसोसिएशन के चुनाव में उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, और वो आने वाले समय में अधिवक्ताओं के लिए, कचहरी परिसर के लिए क्या क्या करने वाले हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं, क्या योजनाएं हैं। आइए जानते हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मैं संजय कुमार उपाध्याय, एडवोकेट, अध्यक्ष प्रत्याशी बार डिस्ट्रिक्ट बार मिर्ज़ापुर का। संजय जी, ये बताइए कि बतौर बार अध्यक्ष के रूप में आपका ही चयन अधिवक्ता क्यों करें? अधिवक्ता मेरा चयन इसलिए करें, मैं अधिवक्ता हित के लिए हमेशा सदैव खड़ा रहता हूं, उनके हित की लड़ाई लड़ता हूं, और उनके हित के लिए मुझे जहां भी लड़ना पड़ेगा मैं सदैव तत्पर रहूंगा। अध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी इस चुनाव में क्या प्राथमिकताएं हैं? मेरी प्राथमिकता ये है कि सर्वप्रथम हमारे अधिवक्ता भाइयों को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क नहीं है, नाली जाम हो जाती है, बरसात में बहुत दिक्कतें होती हैं। वहाँ पे चैम्बर अधिवक्ता भाइयों को बना जो आज तक रुका पड़ा है उसको बनवाना, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करना, और स्वास्थ्य के लिए एक मेडिसिन सेंटर यहाँ पे खोलने के लिए मैं व्यवस्था करूँगा। ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था करना चाहता हूँ, जिससे हमारे युवा साथी उसमें अध्ययन कर सके और आगे बढ़ें। बतौर आप बार अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, तो सबसे पहला काम कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगे बतौर बार अध्यक्ष के रूप में? मेरा सबसे पहला अध्यक्ष चुने जाने पर मेरा सबसे पहला कार्य जो होगा वो अधिवक्ताओं की समुचित बैठने की व्यवस्था उनके चैम्बर की होगी, और महिला अधिवक्ताओं के चैम्बर की व्यवस्था होगी। संजय जी, कचहरी परिसर में कहीं भी वाहन के स्टैंड के लिए समुचित कहीं व्यवस्थाएं नहीं देखी जा रही हैं, तो अगर आप बार अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं तो क्या इस जटिल समस्या को दूर करने की दिशा में आप कदम उठाएंगे? बिल्कुल, इस जटिल समस्या के लिए भी मैं माननीय जिला जज और जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करूंगा, और हर संभव प्रयास करूंगा कि वो हमारे सिविल कोर्ट के लिए और कलेक्ट्रेट परिसर के लिए साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड की व्यवस्था कराएं। चलते चलते बार चूंकि संघ का आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, अधिवक्ताओं बंधुओं को वीडियो या समाचार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, इस भाई को, इस बेटे को आशीर्वाद दें, और मैं उनके साथ सदैव कंधा से कंधा मिलाकर उनके संघर्षों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जी, धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह गौतम है। मैं पिछले 21 साल से वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ हूं, और मैं स्वर्गीय श्री राम जी सिंह गौतम का भतीजा हूं। मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री राजकुमार सिंह गौतम जी हैं, और मैं इस गौतम परिवार का भी एक सदस्य हूं, और इस वर्ष के डीबीए के चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। संतोष जी, आप बताइए कि इस बार आप बार अध्यक्ष के रूप में बतौर प्रत्याशी मैदान में
क्या अपेक्षाएं हैं आपको और क्यों आपको ही बार अध्यक्ष के रूप में अधिवक्ता चुने? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस बात पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए, अधिवक्ताओं के छोटे छोटे मामले, छोटे छोटे उनके जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए और इसके अलावा इस बार जो अभी तक जितने भी अध्यक्ष हुए, किसी ने कोई संतोषजनक कार्य नहीं किया। मेरे बड़े भाई स्वर्गीय राजकुमार सिंह गौतम जी ने जितने भी काम किए, वो आज भी जो लोग देखते हैं कहते हैं कि नहीं उन्होंने कोई कार्य किया है। क्योंकि उनके अचानक मृत्यु हो जाने की वजह से हम लोग काफ़ी आहत हैं और उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अधिवक्ताओं के हित के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ उन्होंने सपना भी देखा था, हम लोगों से शेयर भी किया था। लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो जाने की वजह से मुझे इस बार चुनाव में आना पड़ा और आपके माध्यम से मैं अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि बार के अंदर राजनीति तो हो, लेकिन अधिवक्ताओं के हितों का भी पूरा ख्याल रखा जाए। देखिए, पहली प्राथमिकता तो मेरी कुछ लेडीज़ अधिवक्ता हैं जिनके लिए न तो कोई सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, न कैंटीन की व्यवस्था है और बेतरतीब यहाँ से लेकर के वहाँ तक सब गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिससे तमाम अधिवक्ताओं को आने जाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा बार के अंदर पूरे जो है कहीं झाला लगा हुआ है, कहीं पंखा ख़राब है, कहीं खिड़की वो है, ये सारी चीज़ों को सही कराना और कोर्ट के अंदर जो इतनी धक्कम धुक्की होती है, मैं अपने न्यायिक अधिकारियों से मिल करके इस चीज़ को बताना चाहता हूं कि देखिए, कोर्ट की एक मर्यादा होती है और वह अधिवक्ता भी इस तरह से पेश आए वहाँ पे ताकि सारे सिस्टम सही तरीके से चलें और कोर्ट के अंदर जो धक्कम धुक्की होती है उसको किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाए ताकि अधिवक्ता अपनी बात को जा करके अच्छे से कह सके। और यही सब काम है और भी जो जो चीज़ें समस्याएं हैं उसको मैं प्राथमिकता के आधार पर रख करके करूँगा। धन्यवाद। मैं आशुतोष अग्रवाल एडवोकेट, अध्यक्ष पद प्रत्याशी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वर्ष 2024 के चुनाव में खड़ा हूँ। आशुतोष जी, बार अध्यक्ष के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, जी हाँ। क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी इस चुनाव में आपकी? देखिए, प्राथमिकताएं बहुत सी हैं। चुनाव में हमारे लोगों को बैठने की सुविधा नहीं है और लाइब्रेरी की मूलभूत सुविधाएं जो बहुत सी कमी है। लाइब्रेरी हमें अपडेट करना है, बहुत सी नई किताबें जो अपडेट होते रहते हैं, केस लॉज और जो भी एक्ट अपडेट होते रहते हैं, उनको भी हमें सुविधा करना है। और हमारे जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके लिए एक कुछ सुविधा के लिए मैंने सोचा हुआ है कि कुछ उनको मानदेय या स्टाइपेंड के रूप में अगर कुछ मिले तो वो सही है। क्योंकि बहुत से जो नए अधिवक्ता आते हैं तो शुरुआत में ही कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते उनको अपने अर्जन के लिए सोचते हैं। तो अगर ऐसी कोई सुविधा हमारे सरकार के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के द्वारा या माननीय बार काउंसिल के द्वारा अगर कोई सुविधा उनको मिलती है तो निश्चित रूप से वो अपने प्रोफेशन में भी दिमाग लगाएंगे और अपने काम में मन लगाएंगे, जिससे उनकी आगे बढ़ोतरी होगी। पहले काम तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में बैठने की व्यवस्था समुचित नहीं है। लोग टीन शेड में बैठते हैं, तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं पहले बैठने की व्यवस्था करूं। यहाँ पे पीने के पानी का अभाव है। बहुत सी जो हमारी महिलाएं आती हैं, मातृशक्तियाँ आती हैं, बहनें आती हैं, अलग अलग क्षेत्र से, पूरे गांव से, पूरे ज़िले से लोग आती हैं, उनके थोड़ा बैठने उठने की, उनके शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है, अंदर एक समुचित कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। इन सब चीज़ों को प्राथमिकता रखते हैं। मातृशक्तियाँ जो आती हैं, जो नए शिशु होते हैं, तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी कोई प्रॉपर स्थान न होने की वजह से भी उनको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी प्राथमिकता रहेगी। अधिवक्ता बंधुओं को मैं, वरिष्ठ अधिवक्तागण जो हमारे, मैं उनको कोई संदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ। उनसे तो मैं हमेशा आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। जूनियर अधिवक्ता जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको एक संदेश मेरा ये जरूर है कि मेहनत से काम करें, लगन से काम करें, ईमानदारी से काम करें, निश्चित ही सफलता उनके हाथ लगेगी। ये मेरा जो नए अधिवक्ता हैं, साथी अधिवक्ताओं को एक संदेश है। जैसा कि दोस्तों आपने तीनों उन दावेदारों को सुना और देखा जिनके इर्द गिर्द इस बार का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्ज़ापुर का चुनाव घूमते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन
चलते चलते आपको बताते चले कि अध्यक्ष पद के लिए आज जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव चल रहा है उसका नामांकन आज समाप्त हो गया है। और नामांकन समाप्ति के पश्चात जो लिस्ट हमारे सामने आई है उसके अनुसार अध्यक्ष पद के लिए कुल 6 दावेदार इस चुनावी मैदान में हैं, जिसमें संजय कुमार उपाध्याय, संतोष कुमार सिंह गौतम, आशुतोष अग्रवाल, पवन कुमार पांडे, सुशील कुमार दुबे और सुबोध कुमार शुक्ल, ये 6 नाम अध्यक्ष पद के रेस में दौड़ रहे हैं। और जिसमें 3 का जो चर्चा सुर्खियों में है और उनके विचार क्या हैं वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इन तीनों में इस रेस में कोई भी शख्स या कोई भी अधिवक्ता क्रमांक नहीं बैठा पा रहा है, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि इन तीनों दावेदारों के बीच में कांटे का संघर्ष है और कोई भी उम्मीदवार इस बार के चुनाव को जीत सकता है, और जिसका पता हमें 20 दिसंबर की शाम को ही लगेगा, जब परिणाम हम सभी के बीच होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगला द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।